आज का टॉपिक तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा कि क्या है ये कृष्ण भावना भावित कर्म और कैसे कृष्ण भावना भावित कर्म करके हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से खुशी खुशी जी सकते हैं, वो भी विदाउट टेंशन। और तो और श्री कृष्ण की अतिशय कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं, उनके परम प्रिय बन सकते हैं। कैसे, आगे जानेंगे। वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। जय राधे श्याम। मैं श्रीजी प्रिया अंजना आपके अपने YouTube चैनल मैं और मेरे राधा रमन लाल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के 5वें अध्याय के फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। बड़े ही इजीएस्ट फॉर्म में ठाकुर जी समझा रहे हैं हमें। हमारी लाइफ की आधी टेंशन दूर हो सकती है अगर हम इन 3 श्लोकों को समझ लें तो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी ने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे कृष्ण, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप स्पष्ट रूप से मुझे समझाइए। कभी आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और कभी भक्ति युक्त कर्म करने का आदेश आप मुझे देते हैं। इन दोनों कर्मों में से कौन सा उत्तम है, श्रेष्ठ है? कृपया करके मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए। मैं कौन सा कर्म करूं? साधारण कर्म करूं या फिर भक्ति युक्त कर्म करूं? कौन सा कर्म प्रधान है? हमारे प्रभु थोड़ा सा मुस्कुराए और प्रेम से अर्जुन जी से कहते हैं, हे पार्थ, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशेष्यते। देखिए यहाँ पर ना प्रभु श्री कृष्ण बहुत सरल शब्दों में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म जो हम अपने रेगुलर लाइफ में करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं कि यदि हम इतना पुण्य करेंगे तो निश्चित हम वैकुंठ धाम जाएंगे, स्वर्ग को जाएंगे, वो कर्म अलग हो गया। और जो कृष्ण भावना भावित भक्ति युक्त कर्म होता है, वो कर्म ऐसा होता है कि यदि हम सांस भी ले रहे हैं तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुशी मिलती है, हम सांस लेते हैं। हम यदि कुछ खा रहे हैं तो वैष्णव होता है ना, वो ठाकुर जी का, श्री कृष्ण का प्रसाद ही पाएगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को अच्छा लगेगा कि उनके भक्त उनका प्रसाद पा रहे हैं। हम अपने घर में कोई भी कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो खुद को कृष्ण का दास मान के करें कि ये घर श्री कृष्ण का है और हम नित्य दास हैं श्री कृष्ण के। तो ये तो हमारा कार्य है, हम अपने मालिक के लिए कार्य कर रहे हैं, ये घर हमारा नहीं है। ये हो गया कृष्ण भावना भावित कर्म। हम ऑफिस जा रहे हैं, हम अपनी दुकान पर बैठ रहे हैं, तो हम खुद को कृष्ण का नित्य दास समझकर वो कार्य कर रहे हैं। वो कार्य हो गया कृष्ण भावना भावित कर्म, क्योंकि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और जो रेगुलर में हम कर्म करते हैं वो अपने सुख के लिए करते हैं कि भाई इतना दान पुण्य करेंगे तो उससे हमें लाभ मिलेगा। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन जी ने जब ये विशाल सेना देखी, अपने परिजनों को सामने देखा, तो वो डर गए और कहते हैं, हे अच्युत, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण ने महाभारत के 700 श्लोकों में अर्जुन जी के प्रश्नों का उत्तर देके उन्हें समझाया, उनका कंफ्यूजन दूर किया कि भैया ये तो सब मरे मराए हैं, ये पहले से मरे मराए हैं, तू तो सिर्फ माध्यम बना है, तू मार इन्हें, तू तो सिर्फ इनकी देह बदलेगा, तेरे कारण इनका शरीर बदला जाएगा, ये तो पहले से ही मर गए, मैंने मार दिया इन्हें, तू मेरी खुशी के लिए, मैं चाहता हूं कि ये युद्ध लड़, तू इन सबको मार, मुक्ति दे, मेरी खुशी के लिए ये युद्ध कर। तो प्रभु ने इतने अच्छे वे में हमें समझाया है, पर हम जब भक्ति मार्ग में नहीं चलते हैं ना, गुरुजनों के आश्रित नहीं होते हैं, प्रभु के आश्रित नहीं होते हैं, मन मर्जी से अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो हमारे साथ बहुत
सारी कंफ्यूजन्स लगी ही रहती हैं कि ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं ना, वो तो कहते हैं राधा रमन लाल जो करेंगे ना दी बेस्ट ही करेंगे, हम काहे को चिंता करें, मैं करूं हरि को भजन, हरि करे मेरी चिंता। तो वैष्णवों का तो भैया सीधा सा ये सिद्धांत होता है। तो मुझे आशा है कि कुछ हद तक मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी कि नॉर्मल कर्म करने से सबसे ज्यादा बेस्ट है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करें, उसमें हमें कोई टेंशन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी चिंता तो भगवान कर रहे होते हैं, हम तो भगवान का भजन कर रहे होते हैं। उसमें प्रसाद खाना, झाड़ू पोछा लगाना, ऑफिस का काम करना, अपनी दुकान पर व्यापार करना, वो सब कार्य कृष्ण भावनामृत में आ जाता है। तो एक बार खुद को श्री कृष्ण को समर्पित करके देखो, लाइफ कैसे चेंज होती है। आप सोचते रह जाओगे कि मैंने ऐसा क्या काम किया जो तूने मेरा हाथ थाम लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आगे और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधा रमन लाल जी की जय हो।